की सरजमीन पर बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, हमारे साथ आज मौजूद है लोधी राकेश राजपूत जी, जो एक अभिनेता है और बहुत अच्छे से तो बहुत सारी फिल्में इन्होंने की हैं, जिसमें से मैं बताना चाहूँगी एक दो फिल्में, बाकी सर बताएंगे कि कौन कौन सी उन्होंने फिल्में की हैं। जैसे कि अर्जुन पंडित काफ़ी अच्छी मूवी थी, मैंने भी देखी, कई बार देखी, तो वो फिल्म काफ़ी अच्छी थी। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे आज आप यहाँ अलीगढ़ में किस लिए आए हैं सर? जैसा कि आपके चैनल से जो दर्शक हैं उनको बताना चाहता हूं कि मैं अलीगढ़ में जो पिछड़ा वर्ग का महासंघ का एक सम्मेलन हो रहा है और मुझे यहाँ इनवाइट किया आदरणीय मेरे छोटे भाई डॉक्टर धर्मेंद्र लोधी जी ने। और उसके बाद इस प्रोग्राम की मुझे पता चला कि मेरे बड़े भाई जो अध्यक्षता कर रहे हैं इस प्रोग्राम की, आदरणीय महेंद्र सिंह लोधी जी, तो उनके बुलावे पे आपके चैनल पे उनके घर ही बैठा हूँ और आप सब देखने वालों को मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। और सबसे निवेदन करता हूँ कि आप सब इकट्ठे होकर और एकता को और आगे बढ़ाइएगा। तो आप जैसे कि आपने बताया कि आप यहाँ पर जो अखिल भारतीय पिछड़ा महासंघ का जो सम्मेलन हो रहा है उसमें आप आए भागीदारी से। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि आप ओबीसी से आते हैं, तो जिस लाइन में आप हैं, अभिनेता हैं, क्या वहाँ ओबीसी के लोग हैं? क्या महिलाएं या पुरुष, कितने लोग हैं हमारे ओबीसी के, हैं कुछ या नहीं है उस लाइन? बहुत सारे हैं। ये तो मतलब ऐसा सवाल किया आपने, कितने लोग हैं? बहुत लोग हैं। जैसा मैंने ये सुना है कि वहाँ पर भी ज्यादातर जनरल लोगों की एंट्री रहती है, वही वहाँ पर भी उन लोगों का ही कब्जा है, जनरल के लोगों नहीं, का। ऐसा नहीं है। तो ये कहाँ तक सच्चाई है सर? नहीं, देखो, टैलेंट के लिए किसी जाति को या किसी भी धर्म को आरोपित करना वो ठीक बात नहीं है। जैसे आपने कहा एक्टरों के, रघुवीर यादव जी ओबीसी समाज से ही आते हैं। तमाम ऐसे एक्टर हैं, राजपाल यादव जी फेमस हैं, ऐसा नहीं है। तो तमाम ऐसे एक्टर हैं, ऐसे डायरेक्टर हैं, कश्यप हैं, अनुराग कश्यप हैं, जो पिछड़ी मल्ला जाति से आते हैं। तमाम हैं लोग, और किसी को ऐसे चिन्हित करना, टैलेंट को चिन्हित करना वो ठीक बात नहीं है। चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो। ये ज़रूर है कि मैं उस चीज़ को मानता हूँ कि कहीं ना कहीं जो ऊपर बैठे हैं उनमें हो सकता है कि नज़रिया दूसरा हो, चश्मा लगाकर वो अपने आदमी और दूसरे आदमी में फ़र्क करते हो, लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं देखा है। और हम सबको, हमारे जो पिछड़ा समाज है, हम ये कहें कि उसमें टैलेंट की कमी नहीं है, उनको प्लेटफॉर्म देने की कमी है। और जो प्लेटफॉर्म देने की जो चाबी है वो ज़्यादातर अगड़े समाज के लोगों के पास है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। तो सर, आप ये कहना चाहते हैं कि जो मतलब डायरेक्टर जो होते हैं, मूवी बनाते हैं, वो लोग अगले समाज से आते हैं, हमारे समाज के लोग नहीं है डायरेक्टर और प्रोड्यूसर वगैरह? मैंने अनुराग कश्यप जी का नाम लिया, वो डायरेक्टर ही हैं। अच्छा। एक्चुअली में मैन जो होता है कार्य, वो होता है प्रोड्यूसर का, पैसा लगाने वाला, फाइनेंसर। वो पिछड़े समाज में ज़्यादातर नहीं है। क्यों? क्योंकि पिछड़ा समाज जो है वो किसान से जाना जाता है, और कहते हैं ना, किसान है तो हिंदुस्तान है। और ये जो देश है ये कृषि प्रधान देश है। अगर इस देश को अन्न दे रहा है तो वो पिछड़ा समाज है, खेती करके सबका पेट भर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, एक और चीज़ जानना चाहूँगी, जैसे मैं भी ओबीसी से आती हूँ, तो कुछ चीज़ें मैंने भी झेली। उस टाइम मुझे थोड़ी जागृति नहीं थी, तो मैं समझ नहीं पाई थी। तो भेदभाव कहीं ना कहीं हमारे साथ भी होता है, कहने का मतलब मेरा। तो क्या वहाँ पर ऐसा कुछ है या समानता दिखती है वहाँ की, जो है सब ऐसा कुछ नहीं है भेदभाव? देखिए, कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हर आदमी एक जैसा नहीं होता। हर समाज में सारे एक जैसे नहीं होते, सारे अच्छे नहीं होते, सारे खराब नहीं होते। तो नज़रिया है अपना अपना, और बहुत जगह होता भी है। तो ऐसा नहीं है, अगर कुछ लोग करते हैं तो उस पूरी जाति या पूरी कौम को हम शक के दायरे से देखना वो भी उचित नहीं होगा। तो चलिए, अच्छा है। और क्या समाज के लोगों से कहेंगे कि इस लाइन में आए या नहीं आए, क्या संदेश देना चाहेंगे सर? नहीं, सबका स्वागत है, फिल्म लाइन में आना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि मेरा जो अनुभव है, मैं आपको बताऊँ, आपके सभी चैनल पर देखने वाले लोगों को, कि मैं तो किसान का बेटा हूँ, पहलवानी की, और पहलवानी के दम पे मैं फिल्मों में गया, और फिल्मों के बाद शासन प्रशासन में भी भारत सरकार में एपीएस रहा। तो छोटी सी उम्र में ये सब देखने को मिला, और वापस मेरी इच्छा थी कि मैं अपने गांव के लिए, लोगों के लिए फिल्म बनाऊं। उनको अगर शासन प्रशासन में जाना है तो मैं बताऊं कि कैसे आप
IAS IPS बन सकते हैं, और फिल्म लाइन में जाना है तो भी उसमें भी मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। तो तमाम कहने का मतलब है, लेकिन निचोड़ मेरा ये है कि 100 तालों की चाबी मात्र एक चाबी है, जिसका नाम है राजनीति। राजनीति करो या मत करो, लेकिन राजनीति की जानकारी जरूर रखो। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में रहिएगा, लेकिन आपको समझ जरूर होनी चाहिए पूरे पिछड़े समाज को, हमारे अगड़े भाइयों से, हमारे लोगों से जो हमारा आजकल नेतृत्व करने की वो करते रहते हैं, हम क्या कहें उनके बारे में, तो उनसे सीखना चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी में आप देखोगे या तो वो फर्स्ट नंबर पे रहेंगे या सेकंड नंबर पे रहेंगे। तो आप सब पिछड़े समाज के लोगों से भी मेरा निवेदन है कि आप पॉलिटिक्स में रहिए, राजनीति में रहिए, हर पार्टी में रहिए, हर संगठन में रहिए और अपनी ताकत दिखाइए। आपकी तो ताकत इतनी ज़्यादा है, कहते हैं ना, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अगर आप सब एकजुट हो जाएं तो आपके बिगड़ तो सत्ता बन ही नहीं सकती है, क्योंकि आप 60% हैं, 50% से भी ज़्यादा हैं। तो लेकिन आप सबको एकजुट होना है, और आपको एकजुट होने नहीं देते कुछ लोग, जो जिनकी जैसी मानसिकता, कहते हैं ना अंग्रेज एक साथ नहीं होने देते थे, ऐसे ही कुछ पॉलिटिकल लोग हैं, मुट्ठी भर हैं, लेकिन वो आप सब भाइयों को एक नहीं रहने देना चाहते। आप सबको समझना है कि हम सबको एक रहना है, कोई छोटा भाई है, कोई बड़ा भाई है, इस टाइप से एक दूसरे भाई की मदद करें। और आप ही इस देश के मूल निवासी हैं, आप सबको ही इस देश को आगे चलाना है। दूसरों की बातों में, बरगलाने की बातों में मत आइएगा। मैं तो ये कहता हूँ कि बस आप सब एकजुट रहेंगे तो आपका ही शासन रहेगा, आपकी ही सत्ता रहेगी। सर, इसी से संबंधित एक और मैं बात कहना चाहूँगी, जैसे कि हमारे जो समाज के लोग हैं एक नहीं रह पाते हैं, तो उनसे, जैसे आपने कहा कि एक रहिए, एक रहके हम लोगों को सत्ता मिलेगी, तो हम लोगों को सबको अपना अहम छोड़ करके एक मंच पे आना चाहिए समाज के लिए। जो जागरूक लोग हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई सर। एक और चीज़ जानना चाहेंगे सर, महिलाएं, जैसे कि कहा जाता है महिलाओं के बारे में, तो आप मतलब जो महिलाएं हैं फिल्म इंडस्ट्री में हमारे समाज की, SC BC की, तो क्या वहाँ पर कुछ संख्या है या नहीं आना चाहती है, क्योंकि इस वजह से कि हम बताते हैं कि शोषण ज़्यादा होता है, ऐसा कुछ है या नहीं है? देखो, शोषण की बात तो किस फील्ड में नहीं है, मुझे आप बता दीजिए। आप खुद पत्रकार हैं, किस फील्ड में नहीं है? मैं तो बहुत नज़दीक से सारे फील्ड देखे हैं, और आरोप लगते रहते हैं। कुछ जगह सच्चाई भी होती है, कुछ जगह ऐसे आरोप लगा दिए जाते हैं। लेकिन आपको अपने चरित्र के बारे में आपको खुद रखना है कि मुझे कहीं अन्याय हो रहा है तो वहाँ झुकना नहीं है, मुझे समझौता नहीं करना है। आपके अंदर टैलेंट है तो उस टैलेंट को निखारिए और देश के सामने लाइए। संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा, बिना संघर्ष के तो कहीं जय जयकार नहीं होती है। तो सर, जैसे कि 95 में आप मिनिस्टर रहे बॉडी बिल्डिंग के, मैं 95 में मिस्टर दिल्ली रहा और बॉडी बिल्डिंग में रहा। उसके बाद मैं फिल्मों में चला गया। पहली फिल्म थी मेरी अर्जुन पंडित, फर्ज, माँ तुझे सलाम, किस्मत, जल्लाद, बिग ब्रदर, बहुत सारी फिल्मों में काम किया। और उस समय एक चहेता सीरियल आता था, शक्तिमान, कालों का काल, जी हाँ मैं हूँ डॉक्टर जयकाल। तो मैंने कुछ एपिसोड डॉक्टर जयकाल के भी निभाए थे। और आजकल सच्ची घटनाओं पे आधारित आता है एक सीरियल सावधान इंडिया, उसमें भी मैं इंस्पेक्टर बन के आता हूँ। और अभी मैं दिल्ली में शूटिंग कर रहा था एक फिल्म की, रुचिका, उसमें मैं एक इंस्पेक्टर का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। और आदरणीय बड़े भाई साहब हमारे महेंद्र सिंह लोधी जी का आदेश हुआ। हमारे छोटे भाई जो अनुज हैं बहुत प्यार करते हैं हमें और समाज सेवा में लीन रहते हैं, पिछड़े समाज के लिए पूरी तरह तन मन धन से समर्पित रहते हैं, डॉक्टर धर्मेंद्र लोधी जी। उन दोनों भाइयों के बुलावे पर मैं एक दिन की शूटिंग छोड़कर आप सबके क्षेत्र में आया। और हमारे समाज में मैंने बार बार कहता हूं कि प्रतिभाओं की कमी नहीं है, कमी है प्लेटफॉर्म की। और हम सब एकजुट होकर अगर एक दूसरे का सहयोग करें तो इस देश में क्या पूरे विश्व में हमारा ही नाम होगा। लेकिन एकजुट नहीं होने देते हैं तो ये हमारी कमी है, हमें भाई को पहचानना है। मैं ये थोड़ा सा आपकी उसके बारे में जानना चाहूँगी कि आप उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, तो थोड़ा किस तरह से मतलब आपका इस एक्टिंग के लिए मतलब हुआ कि मुझे एक्टिंग ही करनी है और कुछ नहीं करना, तो थोड़ा सा नहीं ऐसा के बारे में नहीं मैडम, देखो हम लोग क्या हैं, किसान परिवार से आते हैं, धनाढ्य परिवार से नहीं आते। तो हम लोग प्लानिंग तो कर नहीं सकते और प्लानिंग करने के लिए पैसा चाहिए। तो हम लोग तो जैसे फसल कट जाती थी खेत में, जैसे मैं उत्तर प्रदेश एटा से आता हूँ तो मेरे यहाँ आलू, लहसुन,
गेहूँ इसकी फसल ज़्यादा होती है। जब फसल कट जाती है तो उसमें हम पहलवानी करते थे। हमारे यहाँ तो कोई ग्राउंड ही नहीं थे कि ना क्रिकेट खेल सकते थे, ना स्नूकर जानते हैं, आप ब्लड्स जानते हैं, ऐसे ऐसे गेमों के नाम ही सुनते थे। हम तो पहलवानी करते थे और पहलवानी के दम पे ही हम फिल्मों में चले गए और फिल्मों का नाम ही सुनते थे हम तो। जब हमारी डायरेक्टर साहब ने हमारी बॉडी देखी तो बहुत मस्कुलर बॉडी थी मेरी 95 में, तो उन्होंने कहा ये कौन है। तो कहीं से विचार आया होगा ना सर कि मुझे एक्टिंग में जाना है या नहीं? नहीं, मैं कभी नहीं सोचा था कि फिल्म लाइन में जाऊंगा। मैं तो पहलवानी करता था। पहलवानी बहुत मतलब मेरे बाइसेप इतने अच्छे थे कि सलमान खान साहब मेरी तारीफ करते थे, सुनील शेट्टी साहब मेरी तारीफ करते थे, संजय दत्त जी मेरी तारीफ करते थे, उनको भी मैंने ट्रेनिंग दी। तो ये मेरा भोलापन, सीधापन, मेहनत कह लीजिए, और उन्होंने देखा भी कि ये लड़का बहुत सीधा साधा है और बहुत मेहनती है, तो उन्होंने कहा कि ये बिना स्टेरॉइड के, बिना टैबलेट के बॉडी बनाई है इसने। हम लोग क्या जलेबी खाते थे, दूध पीते थे, खजूर लेते थे, ये चीज़ें, गन्ने का रस पीते थे, क्योंकि इतना पैसा ही नहीं था हमारे पास। उसके दम पे हम फिल्मों में चले गए और वो पूछते थे कि आपने कहीं एक्टिंग की है कि नहीं की है। तो मैं आपके सभी दर्शकों को बताना चाहूँ कि मैं रामलीला में बाली का किरदार निभाया करता था। वहाँ से मेरी झिझक खत्म हो गई थी, डर खत्म हो गया था, क्योंकि पहली बार जब आप कैमरे का सामना करते हैं तो पैर ऐसे ऐसे कांपते हैं। और मैं समाज के सभी लोगों से कहता हूँ, जब भी आप सोशल समाज की मीटिंग करते हैं तो युवाओं को आप माइक देना कोशिश करिए कि वो माइक से अपने गांव का नाम, अपने पिता का नाम, अपने माताजी का नाम, अपना नाम बोलना सीखें। तो युवा जब माइक पकड़ना सीख जाएगा तो वो दरी बिछाना भूल जाएगा। लास्ट सवाल है सर आपसे कि जो इस समय आप मौजूदा लेबर मिनिस्ट्री में है, तो उसमें क्या आप पाते हैं सर हमारे समाज के लोगों के बारे में कि कुछ है या नहीं, कैसे क्या? नहीं, लेबर मिनिस्ट्री इस समय भूपेंद्र यादव जी हैं, अच्छा, तो इसमें तो कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन हम अगर आज जिस मुद्दे की वजह से, जिस विषय की वजह से मैं यहाँ आया हूँ, अगर हम उसी की चर्चा करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जब लोहा गर्म होता है तभी हथौड़ा मारना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ, सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, ओबीसी भाई करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। जब तक आप एकजुट नहीं होंगे तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा।